नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव न्यूज़ में और मैं हूँ रोज़ी सिन्हा। और आज हमारे साथ उपस्थित है पुनीता हसीजा जी, जो अभी अभी स्टेट प्रेसिडेंट नियुक्त हुई हैं आईएमए की। तो आज हम उनसे जानेंगे कि जो कोरोना के टाइम में और जो कोरोना के टाइम में वो एक गायनो भी हैं, तो कोरोना के टाइम में एक जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और वो कैसे अपने बच्चे को कोरोना से, पॉल्यूशन से बचा सकती हैं। मैम, ये जो आईएमए का था, आप अब जिले की रह चुकी हैं, अब आप स्टेट आप नियुक्त हुई हैं, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी इस पद को लेके? देखो, रणनीति तो ये होती है कि जैसे अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम काम करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में हमारे अपने डॉक्टर्स की एक पूरी टीम होती है जो हमें अपने डॉक्टर्स की दिन रोज़मर्रा की कुछ समस्याएं उनको सुलझाने में, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एंड जो हमारे सिविल हॉस्पिटल है उनसे मिलके हम कोशिश करते हैं कि हम इस कोविड के टाइम को मतलब हम कुछ हेल्प कर पाएँ, और हम लोगों ने काफ़ी हेल्प भी करी है इसमें। और जहाँ तक स्टेट की बात है, स्टेट में अभी इस साल तो मैं वाइस प्रेसिडेंट होंगी, और 2022 में के लिए मेरा इलेक्शन हुआ था, तो उसके लिए 2022 में मैं स्टेट प्रेसिडेंट बनूंगी। तो दोनों की जिम्मेवारियों में कोई ख़ास फ़र्क होता नहीं है, बट है कि दायरा बढ़ जाता है। यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट के अपने डॉक्टर्स के लिए ही करते हैं सब कुछ, और उसमें होगा कि मुझे फिर मतलब हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट के जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी समस्याएं हैं या उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं और उनको टैकल करना पड़ेगा, और इश्यूज थोड़े से बड़े हो जाते हैं। उसमें हमें जैसे अब हमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलते हैं, वहाँ हमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा, और जिम्मेवारियाँ डेफिनेटली हैं, और पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनको संभालने के लिए और उनको समझ के उनको निपटारा करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि जो गायनी के टाइम पे मतलब कोविड के टाइम पे गायनी पेशेंट्स, ऑब्स्टेटिक्स के पेशेंट जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, सबसे पहले तो उनको हम यही कहते हैं कि जब तक आपको ज़रूरत नहीं है तब तक आप घर से बाहर मत निकलिए। आपको जब डॉक्टर ने चेकअप के लिए बोला उसी टाइम पे आप उनको दिखाने के लिए आएँ, और अपने आप को जब भी बाहर निकलें घर से मास्क पहन के रखें। बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। कोशिश करें कि डॉक्टर से भी टाइम अपॉइंटमेंट लेकर जाएं, ताकि आपके जाने से पहले भी वो, अगर कोई पेशेंट आता है, जैसे हमारे यहाँ पेशेंट आता है, तो हम, आपने देखा होगा गेट पे भी दवाई रखी हुई है, जैसे ही आप निकलोगे हम पूरा स्प्रे कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए वो अपॉइंटमेंट के साथ जाएंगे तो उनको वो अपनी स्वच्छता वहाँ और अच्छी मिलेगी। फिर है कि उनको जो है अपना सोशल डिस्टेंसिंग घर में भी थोड़ा मेंटेन करके रखें, ताकि बच्चे जब बाहर खेल रहे होते हैं, हस्बैंड ऑफिस गए हैं, आए हैं, तो उस समय थोड़ा कि उनको भी समझाएं कि घर में जब वो आते हैं तो अपने आपको साफ़ करें, अपने चप्पलें जूते बाहर उतार के आएँ, और कपड़े भी चेंज करें, नहाएं आके, और फिर अपना बाकी की चीज़ों को टच करें। वो खाने पीने का जहाँ तक सवाल है, वो हम सबको ही ज़रूरत है इस कोविड के टाइम पे, हमारे को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की, अपनी रोग जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें ताज़े फल, सब्जियाँ, ये सब खाना चाहिए। और ताज़े फल इन द सेंस कि मतलब कि जो सीजनल फ्रूट हैं वो खाएं अपना, और जितने भी हमारे ये अनाज हैं, साबुत अनाज हैं, वो लें, जिससे उनको जो विटामिन होते हैं वो मिलते हैं। अंकुरित दालें हैं वो लें, अंकुरित चने हैं वो लेने चाहिए। जो लोग नॉनवेज लेते हैं वो अपना एग और चिकन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूध वगैरह में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। दही प्रोबायोटिक है, हम लोग पेशेंट्स को प्रोबायोटिक मतलब पेट की आंतों के लिए जो एक विटामिन होता है जो हमारी बॉडी में हम नेचुरल दही से मिलता है, हम पेशेंट को इंजेक्शन के रूप में, टैबलेट के रूप में देते हैं। लेकिन अगर घर पे हैं माएँ, जो गर्भवती महिलाएँ हैं, वो दही का सेवन अपने अच्छे से करें। भुना हुआ चना है, गुड़ है, खजूर है, अंजीर है, वो लें, ताकि उनकी आयरन की डेफिशिएंसी जो है वो, उनको कमी है, वो पूरी हो जाए। तो बेसिक पर्पस है कि अपने खान पान का ध्यान रखें, बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं, और स्पेशली तला मसाले वाला खाना, और जिसमें भी ये MSG सॉल्ट, जो चाइनीज़ सॉल्ट मोटा होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट वाला, वो वाला सॉल्ट ना खाएं, क्योंकि वो उनके बच्चे की डेवलपमेंट पे असर करता है। तो कोशिश करें कि जब तक ज़रूरी नहीं है बाहर ना जाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। तो अभी किसी को ये मालूम नहीं कि इसका आगे क्या होना है, तो इसके लिए हमें अपनी सावधानी ही एक वो है, हमारी सुरक्षा कवच है। तो मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और अपने आप को सैनिटाइज़ करें। जब भी आप कहीं जाएं, कहीं चीज़ को टच करें, फटाफट अपने हाथ सैनिटाइज़ कर लें। अगर हम ये चीज़ें भी कर लेते हैं, अगर आपके सामने वाले व्यक्ति ने भी मास्क पहना हुआ है, तो संक्रमण की जो कैच करने की वो बहुत हद तक कम हो जाती है। तो इसलिए मास्क सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे देशवासी सिर्फ मास्क पहनना ही शुरू कर देंगे ना, तो हमारे देश में केसेस एकदम स्टीप फॉल आ जाएगा।
बस एक मास्क भी आप देखो ना, मास्क पहनना ही कितना सिंपल सी चीज़ है, अगर उसको फॉलो कर लें तो वो सबके लिए, चाहे गर्भवती महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, सबको मास्क पहनना चाहिए। तो इसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि अपना एक पॉल्यूशन जो है वो आजकल फरीदाबाद में, मतलब पूरे देश में ही बहुत बढ़ रहा है, और फरीदाबाद दूसरे नंबर पे पॉल्यूशन के मामले में। तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि वो इस पॉल्यूशन से कैसे बच सकते हैं, और उन्हें जो इससे दिक्कत होती है तो उससे कैसे वो थोड़ा आराम पा सकते हैं? हाँ, पॉल्यूशन तो देखो हमारी कंट्री का एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम वाला चीज़ है। आपको याद होगा कि हम जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था, जब बिल्कुल कहीं कोई घर से बाहर नहीं निकलता, गाड़ियाँ नहीं चलती थी, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना सुंदर आकाश देखा था। तारे दिखने लगे थे, लोगों के घर में मोर आने लगे थे, पक्षी आने लगे थे। तो दैट मीन्स कि वो सब चीज़ें जो थी, जब हम आप खुद सोचें ना कि ये सब हमारे हाथ में है। लॉकडाउन में जब सख्ती हुई तो ये सब चीज़ें नहीं चली, ना व्हीकल चले, लोग भी बाहर नहीं निकले, तो पॉल्यूशन फैलाने वाले भी हम हैं। तो उनको मतलब ठीक करना भी हमारे हाथ में ही है। तो ऐसा होता है कि सर्दियों में कुछ लेवल का, कुछ हद तक जो हवा की मूवमेंट है वो कम हो जाती है, तो उस हिसाब से जो हमारी नीचे की प्रदूषित हवा है वो इतनी मूवमेंट नहीं कर पाती है, तो थोड़ा सा पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो उससे सावधान रहने का तो सबसे पहले उन लोगों को रहना चाहिए जिनको थोड़ी सी लंग्स की प्रॉब्लम है, एस्थमा की प्रॉब्लम है, या उनको कोई एलर्जिक प्रॉब्लम है। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये मौसम जो होता है, चेंजिंग सीजन जिसको हम बोलते हैं, थोड़ा सा रिस्क वाला हो जाता है। और कोविड में भी हम देख रहे हैं कि कोविड में भी जो है पेशेंट जो सीरियस हो रहे हैं, वो पेशेंट सारे के सारे जिनको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया, उन पेशेंट्स के लिए थोड़ा सा रिस्क बढ़ गया है। तो उसके लिए भी है कि आपको जब तक ज़रूरत नहीं है तब तक आप घर से बाहर मत निकलिए। और अगर आपको निकलना बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है कि आप जॉब में जाते हैं या आपको अपनी असाइनमेंट्स पूरी करनी है, कुछ पर्पस है जाने का आपका, तो आप कृपया करके मास्क पहनिए। आपने देखा होगा बाहर के देशों में भी, चाहे चाइना है, वहाँ पे देखो, वहाँ तो रूटीन में लोग मास्क पहन के घूमते हैं। हमारे लिए इसे नई चीज़ थी मास्क पहनना, तो थोड़ा हमारे देश के लोग भी सुधर जाएंगे और संभल जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है वो टाइम जब पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं था, मतलब वी वर सो हैप्पी। तो लेकिन अब उस चीज़ को तो नहीं कंटिन्यू हो सकता ना, हमें बिज़नेस भी चलाना है, लोगों को इधर से उधर भी जाना है, तो व्हीकल्स भी चलाने ही पड़ेंगे। तो उनका प्रदूषण जांच रेगुलर होता रहे, और हम अपनी जो भी गाड़ी की जो वियर एंड टियर है, लुक आफ्टर हम अच्छा सा कर लें, मास्क पहने। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने घर में एयर प्यूरीफायर आजकल मिल रहे हैं, वो लगा सकते हैं। और कोशिश तो यही करनी चाहिए कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। और एक और इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है कि जैसे इस टाइम पे पतझड़ के मतलब पत्ते भी गिरते हैं, तो लोग उनको जला देते हैं, तो वो भी एक प्रदूषण का कारण होता है। तो उनको आप एक बैग में भर लीजिए, आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी आती है उनको दे दीजिए, या अपने घर के पास कोई खाली चीज़ है खड्डे में डाल दीजिए, वो खाद के रूप में आ जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो पॉल्यूशन जब कुदरत नहीं करते, पॉल्यूशन हम करते हैं, तो सुधरना भी हमें ही है। तो हमें इसके लिए बहुत अपने विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी कि हमने पोल्यूशन नहीं करना है। मैम, जो जैसे मास्क जो है वो बहुत एसेंशियल है कोरोना टाइम में, और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि जब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं, जब तक ढिलाई नहीं। तो फिर भी देखा गया है कि बहुत से लोग मास्क नहीं लगाते हैं, तो उनसे आपकी क्या अपील है? हाँ, वो तो देखो, मैं ये कह रही हूँ ना कि हम किसी पे ज़बरदस्त, सब इंडिपेंडेंट कंट्री में रहते हैं, सबकी अपनी इंडिपेंडेंट सोच है, लेकिन हमारे लिए, हमारे समाज के प्रति और देश के प्रति भी तो हमारी कुछ ड्यूटी बनती है ना, कि हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हमें मास्क पहनना ज़रूरी है। क्योंकि अब आप देखो टीवी में भी आने लग गया कि अब हम टोकेंगे, तो हमें टोक देना चाहिए। अगर आपने मास्क ठीक से नहीं पहना है किसी ने, और कोई मास्क, तो आप उससे बात करने से पहले उसको बोलिए कृपया करके अपना फेस ढक लीजिए, और उसको इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि अगर हम मास्क पहन के आमने सामने और 6 फुट की दूरी मेंटेन कर रहे हैं, तो हमें किसी भी तरह का संक्रमण मतलब बहुत हद तक कम कर पाएंगे। और अगर वो मास्क नहीं पहना है, तो फिर आपको एक डायरेक्शन में देखना पड़ेगा, दूसरे बंदे को दूसरे डायरेक्शन में देख के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको नहीं पता आपको कब छींक आ जाए, आपको कब खांसी आ जाए, तो एकदम सडनली फैलेगा। हम इस कोविड के टाइम पे हर एक को ये सोच के चलना चाहिए कि मुझे भी हो सकता है। लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि अरे होगा तो देखा जाएगा, और मुझे तो होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। उनको लगता है कि जो पेशेंट देख रहे हैं उन्हीं को हो सकता है, या जो फील्ड में काम कर रहे हैं, पुलिस वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे एएनएम्स हैं, या जो हॉस्पिटल में काम करें, वो सोचते हैं उनको होगा। लेकिन आप अगर देखेंगे तो कितनी बड़ी पॉपुलेशन में ये फैल चुका है, सिर्फ इस लापरवाही की वजह से ही। तो अभी जैसे मैंने पहले भी आपको बोला कि अगर हम देशवासी सिर्फ मास्क भी पहन लें,
तो आप 1-1.5 हफ्ते में ही देखेंगे कि हमारा इतना स्टीप फॉल ऑफ केसेस होएगा, बिल्कुल सडनली हमारा केसेस की वो कम हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसमिशन ही नहीं जब होगा तो, है ना। तो अभी सर्दी का टाइम है, सर्दी का टाइम आने वाला है, तो इसमें वैसे भी थोड़ा सा लोग अपना कम बाहर रहते हैं, क्लोज उसमें रहते हैं, तो उसके लिए भी मैं एडवाइस करूँगी कि अगर आप क्लोज एटमॉस्फेयर घर में भी रह रहे हो तो कोशिश करो कि अपना एक एग्जॉस्ट फैन चलता रहे, क्योंकि घर में जो हवा है, दूषित हवा, वो बाहर निकलती रहे, क्योंकि एसी नहीं हम चला सकते और आपके पास हॉस्पिटल जैसे वो ओटी टाइप का रूम भी नहीं होते हैं, तो आप एक एग्जॉस्ट फैन भी घर में चला के रखें, ताकि दूषित हवा जो घर में लोग 8-10 लोग रह रहे हैं तो वो निकलती रहे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो इसलिए मास्क पहनने में जाता क्या है, मुझे तो समझ नहीं आता कि क्यों नहीं पहनते। हम लोग तो 24 आवर्स पहन के रखते हैं मास्क, तो आप सोचो ना। और डॉक्टर तो पीपी किट भी पहनते हैं, जिसको आप अगर 5 मिनट भी नहीं पहन सकते हैं, तो वो क्योंकि उनको पेशेंट को देखना है, तो इसलिए वो ज़रूरी है, मास्क पहनना भी ज़रूरी है। बिल्कुल मैम, एक जो है ये पॉल्यूशन से आँखों में जलन और नाक में सांस लेने में दिक्कतें आती हैं, मोस्टली देखा गया है। तो इस चीज़ से कैसे आराम पाया जा सकता है? जो नौकरी पेशा लोग हैं वो तो घर में नहीं रह सकते ना, तो उन्हें तो जाना ही होता है, तो उनसे कैसे थोड़ा सा आराम पाया जा सकता है? बेसिकली वही है कि हमें अपने आप को कवर करके चलना चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन जो ये यूजली जो आप बात कर रहे हो कि आंखों में जलन, यूजली जो व्हीकल्स की पोल्यूशन होता है ना, थोड़ी गैसेस, हार्मफुल गैसेस उनकी निकलती हैं उससे, तो वो अपने उसके लिए अपने आप को कवर करके रखें। जो बाइक पे जा रहे हैं तो वो अपना स्टड्स वाला जो है हेलमेट विद शील्ड पहन के रखें, ठीक है ना, और गॉगल्स लगा के रखें, ताकि कम से कम, मतलब हम कम से कम हमारा एक्सपोजर इससे हो। और जो नाक से पानी वानी आना, वो मैंने आपको बोला ना, कुछ लोग एलर्जिक होते हैं इस मौसम में, ये चेंजिंग सीजन में कुछ ऐसे हमारे पॉलन्स होते हैं या हमारे कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो कुछ पेशेंट्स को एलर्जी करते हैं। तो वो उसके लिए कि वो ध्यान रखें कि जब भी बाहर निकलें अपने आप को पूरा कवर करके निकलें, आँखों में गॉगल्स चाहे चश्मा पहने, और अगर 2 व्हीलर चला रहे हैं तो प्लीज़ हेलमेट, पूरा वाला हेलमेट पहन के जाएं, तो आपको एक्सपोजर कम से कम होगा। और बस तभी निकलें, जैसे आपने बोला जब ज़रूरत है निकलना तो निकलना तो है ही, देखो काम तो करना ही है सबको, तो प्रिकॉशंस लेनी है सबको। तो ये थी हमारे साथ पुनीता हसीजा जी, जिन्होंने हमारे सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। अगर आपको इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।